हो गया जी स्टार्ट। बैड डेट्स का कल्ले बैड डेट्स का एग्जाम्पल समझो पहले। हर एक चीज़ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਡ ਡੇਟਸ ਦੀ, ਬੈਡ ਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ट्रायल बैलेंस के अंदर दो चीज़ां गिवन, थोड़ा जा काम लंबा होएगा, टिक के बैठे रहना जी। कह रहा कि बैड डेट्स गिवन ने, बैड डेट्स गिवन ने तुहाडे कोल, ते बैड डेट्स कितने हैं जी 8000 रुपए के बैड डेट्स, और सन्ड्री डेटर्स कितने लें, सन्ड्री डेटर्स की गल करिए तो तुहाडे कोल 2 लाख रुपए के डेटर्स गिवन, ठीक है जी। हुण इहदे उपर तुहानूं पता ही है लिखा होएगा डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज, थोड़ा क्वेश्चन है। और नीचे सामने दी है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट विच की बोलता है, कह रहे कि राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, ठीक है जी। फर्दर बैड डेट्स रुपीज 10,000। हुण इस क्वेश्चन के अंदर तुहानू बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर भी गिवन है और एडजस्टमेंट के अंदर भी गिवन है। ते हुण इहदा ट्रीटमेंट की करोगे उसकी गलबात कर। आओ जी हुण इहदा ट्रीटमेंट करते हैं। साडे कोल जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले बनाओ जी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ जी। और इसका फॉर्मेट बना लो। हुण जो बैड डेट्स तुहानू एडजस्टमेंट दे सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, उदा एक ट्रीटमेंट होएगा, मैं तुहानू लिखवाया सी। एक ट्रीटमेंट की होएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखावांगे और अमाउंट जो है वो अंदरले पासे ही लिखना है, यही बोलिया सी ना। आओ जी कोई सेम गल कर, इधर आ जाएगा साढ़े कोल 2 बैड डेट्स, 2 बैड डेट्स, अमाउंट कितना है, अमाउंट 8000 रुपए, अंदरले पासे ही लिखना है, बाहर नहीं लिखना है, क्योंकि 2 जगह पे बैड डेट्स गिवन है, तो फिर अपना ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से रहेगा, ठीक है जी। और दूसरा ट्रीटमेंट की होएगा बैलेंस एडजस्ट है, ट्रायल बैलेंस वाले ट्रीटमेंट तुसीं कर लिया। हुण जेडे बैड डेट्स एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है उहदे 2 ट्रीटमेंट है, ठीक है ना जी। फिर नाल दे नाल बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना लईए, बैलेंस शीट भी बना लेंगे, बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर इधर क्या आएगा, लायबिलिटीज, इधर आ गया एसेट्स। हुण साडे कोल डेटर गिवन है, ये आ जाएगा इधर डेटर्स, कितने रुपए दे गिवन है, 2 लाख रुपए दे, 2 लाख रुपए के डेटर गिवन है। और एडजस्टमेंट गिवन है कि बैड डेट्स जो ने, बैड डेट्स जेडे ने 60,000 रुपए दे गिवन है। फिर डेटर्स विचों माइनस हो जाएंगे लेस न्यू बैड डेट्स, 60,000 रुपए दे माइनस करता जी, कितने पैसे बचे, कितने पैसे बचे, 60 नहीं है 10,000, सॉरी 60 नहीं है 10,000, 10,000, कितने पैसे बचे, 1,90,000 इस पास से,
ਹੁਣ जोन सी अमाउंट ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਮਾउंट ਨੂੰ ਉੱਪਰ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ प्लस कर। बिल्कुल ठीक जी। चलो जी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चलिए ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ऐड करते हैं न्यू बैडेट्स 10,000 रुपए और इधर टोटल किधर आ जाएगा 18,000 रुपए। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ सिचुएशन ए होएगी बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस विच भी गिवन होंगे बैड डेट्स एडजस्टमेंट विच भी गिवन होंगे और तुसी दा ट्रीटमेंट इस तरीके नाल करना है। समझ आ गई? कोई दिक्कत परेशानी जी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए केस नंबर 2 चलो नेक्स्ट पेज है। अगले केस दे अंदर सानू की समझा रहा है पहले वो देख लो। केस नंबर 2 केस नंबर 2 पूरी दे अंदर तुहाडे कोल ट्रायल बैलेंस गिवन है ट्रायल बैलेंस गिवन है जी और ट्रायल बैलेंस के अंदर थानू डेबिट और क्रेडिट रुपीज और रुपीज तुहाडे कोल डेटर्स गिवन है डेटर्स गिवन है 60,000 रुपीज ठीक है और एडजस्टमेंट गिवन है जी एडजस्टमेंट गिवन है कितने रुपए की एडजस्टमेंट है जी क्रिएट अ प्रोविजन वो करा प्रोविजन क्रिएट करो फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितने परसेंट था जी एट द रेट 5% ऑन डेटर्स 5% ऑन डेटर्स ऐ सिचुएशन है इधर ए सिचुएशन है इधर केस नंबर 2 सिचुएशन देख लो हुण इहदे च बैड डेट का नामो निशान नहीं है इहदे अंदर बैड डेट का कोई नामो निशान नहीं है इहदे अंदर तुहाडे कोल डेटर गिवन है और एडजस्टमेंट के अंदर प्रोविजन गिवन है हुण जो प्रोविजन एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है उहदे दो ट्रीटमेंट होंगे तुहानूं पता ही है एक तो डेटर्स विचों माइनस करांगा और दूसरा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड डन है। आ जाओ इसका ट्रीटमेंट करना की बनाना पेगा दो चीज़ां बनानियां पैणगियां पहले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना लो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना लो जी और एक बैलेंस शीट भी बना लो बैलेंस शीट भी बना लो लाइबिलिटी और एसेट्स ते आपां बैलेंस शीट तो शुरू करिए बैलेंस शीट भी किधर आ जाएगा साढ़े कोल डेटर्स कितने रुपए के डेटर्स है जी 60,000 के डेटर्स है इहदे विचों लैस कर देंगे प्रोविजन कितने परसेंट है 60,000 ते 5% ते 3,000 रुपये होया 60,000 ते 5% 3,000 रुपये होया ते 3,000 रुपये माइनस कर दिता जी कितनी अमाउंट आएगी तुहाडे कोल 57,000 अमाउंट बाहरले पासे आ जाए ठीक है जी रुपीज और इस पासे कोई एंट्री नहीं करनी रुपीज आ जाए ठीक है बेटे। उस तो बाद सानू की कह रहा है उस तो बाद सानू की कह रहा है यानी कि जो अमाउंट तुसी माइनस की है 3,000 रुपए की अमाउंट जो माइनस की है वो किधर जाएगी जी
वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड से चली जाए। चलो जी ध्यान रख, इधर आ जाएगा जी साढ़े को, इधर आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने में होंगे जी? 3000 कर लिया आइटम है, बाकी पास ठीक है बेटा, और साडा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ केस नंबर 2, ਇਹ ਉਹਦੀ सिचुएशन सी, ਇਹ सिचुएशन ਸੀਗੀ और ਇਹ ਉਹਦਾ सॉल्यूशन। समझ आ गया? सिचुएशन भी समझ आ गई। ਹੁਣ ਇਹ अलग अलग सिचुएशन ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, या तो पहली वाली सिचुएशन बनेगी, या तो पहली वाली सिचुएशन बनेगी, या फिर दूसरी वाली सिचुएशन भी बन सकती है। ठीक है जी, या तो पहली सिचुएशन बनेगी या दूसरी सिचुएशन भी बनेगी, दोनों चो कोई भी सिचुएशन बन सकती है, पर सिचुएशन बनेगी आई, इस तो अलावा और सिचुएशंस नहीं बनती। ठीक है ना, उसी की गलबात ध्यान रखें। अगला गल कर रहे हैं जी केस नंबर 3, केस नंबर 3। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक गल और है कि बिना इसके ट्रीटमेंट तो टीचर क्वेश्चन नहीं बना सकती। मैं तुहानू पहले दस, ऐसा होएगा ही नहीं कि टीचर बैड डेट्स तो बिना ही क्वेश्चन बना देगी। और टीचर के दिमाग च हुंदा ही आई है, इस पूरे चैप्टर के अंदर साडे कोल एक ते बैड डेट्स प्रोविजन का ट्रीटमेंट, एक ते ए ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, और एक ट्रीटमेंट जो है साडे कोल इंश्योरेंस वाला अगे जा गया है, वो भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जी उस चीज़ का भी। तो यह दो चीज़ां टीचर क्वेश्चन च ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बच्चे ने यह चैप्टर तैयार किया होवे और यह दो टॉपिक ही ना तैयार किए हो, तो समझ लो बेवकूफ़ी है कि टॉपिक ही नहीं तैयार किया तो पेपर ते आना देना ही है, सिद्धम सीधी गल। तो यह टॉपिक तुसीं तैयार करना ही करना है, भावें कुछ भी हो जाए। जो है तुहाडे कोल वीडियो आएगी, इनू एक बारी देखो, 2 बारी देखो, 10 बारी देखो, जब तक समझ ना आए तब तक देखी जाओ, मगर हर केस नू वखरा लेके चलो, हर केस नू वखरा लेके चलना, क्योंकि वो वखरी सिचुएशन मान के चलो, हर केस एक सिचुएशन मान के चलो। हुण केस नंबर तीसरा, तीसरे केस भी सानू की कह रहा है, फिर ट्रायल बैलेंस गिवन है, साडे कोल ट्रायल बैलेंस गिवन है जी। हुण देखो थोड़ा जा इंप्रूव होएगा, क्योंकि बैड डेट्स भी हो गया, प्रोविजन भी हो गया, तो हम थोड़ा जा अपने आप को क्वेश्चन इंप्रूव करेगा। डेबिट साइड रुपीस, क्रेडिट साइड रुपीस। साडे कोल ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स गिवन है, बैड डेट्स गिवन है 800 रुपए। ध्यान नाल, ध्यान नाल जी, अपनी डिस्कशन बंद करो और काम करन दो। ठीक है ना, हुण भी दिखाई देगा ये। आओ जी, बैड डेट्स 800 रुपए के बैड डेट्स है। प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स साडे कोल ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन है, कितने रुपए दे? 2500। और तीसरी चीज डेटर्स गिवन, डेटर्स गिवन है 80,000 रुपए। सिचुएशन देख लो कितनी जबरदस्त सिचुएशन बनाएगा। ठीक है बेटा, सिचुएशन देखते जाओ, और पक्की उम्मीद है कि इसी तरह का क्वेश्चन पेपर च आंदा है, सिचुएशन ही पेपर च आती है, ए वाला केस जो है पेपर च आ जाए। हुण तुहाडे कोल एडजस्टमेंट गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, जिवें कि तुहाडे कोल क्रिएट अ प्रोविजन, क्रिएट अ प्रोविजन create a provision for doubtful debt।
कितना क्रिएट करना है जी, एट द रेट 5%, एट द रेट 5%, कितने ऊपर 5% करना है जी, ऑन डेटर्स, ऑन डेटर्स, ओ सॉरी डेटर्स। ठीक है, सब तो पहले तो इन्हों का नामकरण करो, सब तो पहले तो इन्हों का नामकरण करिए। ਇਹ जो बैडर्स ने, ਇਹ ਜਿਹੜੇ बैडर्स ने, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ओल्ड बैडर्स ने। ਇਹ वाला प्रोविजन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ओल्ड प्रोविजन है, और ਇਹ वाला प्रोविजन जो है ਇਹ भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ न्यू प्रोविजन है, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ न्यू प्रोविजन। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਦੀ ਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਰਾਂ। ਸਮਝਾ ਗਈ ਗੱਲ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਵੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਨਗੇ, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, चलो चलिए पहले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइन वाइज। अपने आप को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना, लाइन वाइज सीखिया सी, लाइन वाइज ट्रीटमेंट करांगे। इधर आएगा साडे कोल टू बैड डेट्स। ਹੁਣ बहुत सारे ट्रीटमेंट है, इस करके अमाउंट बाहरले पासे नहीं लिखनी, अमाउंट अंदरले पासे ही लिखनी है। ते बैड डेट्स कितने रुपए दे तुहाडे कोल, बैड डेट्स तुहाडे कोल 800 रुपए दे हैं। ठीक है जी, ते 800 रुपए अंदरले पासे ही लिखने। इधर कोई दूसरा ट्रीटमेंट होएगा नहीं, दूसरा ट्रीटमेंट इस करके नहीं होएगा क्योंकि यह सिर्फ ट्रायल बैलेंस विच गिवन है ते इको ट्रीटमेंट। ठीक है जी, हुण कायदे अनुसार सानू दूसरा ट्रीटमेंट करना चाहिए है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो पुराने वाला प्रोविजन है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए है, पर मैं इधर तुहानू रोकांगा। इदा ट्रीटमेंट जब भी है प्रोविजन ट्रायल बैलेंस विच गिवन होवे, इदा ट्रीटमेंट सब तो लास्ट विच करीदा। इदा ट्रीटमेंट आपां पहले नहीं करना, ध्यान रखना, सब तो लास्ट करना है। इस गल नू याद रखना, जो ओल्ड प्रोविजन गिवन है उसका ट्रीटमेंट सारा कुछ खत्म होने तो बाद करांगे। ते हुण तीसरी चीज सानू की गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है वाला, ते इहदा ट्रीटमेंट सानू करना है। इहदा ट्रीटमेंट करने का सानू की कह रहा है, 5% डेटर दे ऊपर सानू चार्ज करना है 80,000 रुपए साडे कोल डेटर में। ते इहदी पोस्टिंग कर दिओ। आओ जी, इहदी पोस्टिंग कर लीए। साडे कोल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, पहले बनाओ बैलेंस शीट। इधर भी स्टार्ट साडे कोल एक साइड लायबिलिटी है, एक साइड साडे कोल एसेट। इधर आ जाएगा तुहाडे कोल डेटर्स, डेटर आ जाएंगे। डेटर कितने रुपए दे दी तुहाडे, डेटर तुहाडे कोल 80,000 रुपए दे। उहदे ऊपर प्रोविजन सीगा लेस न्यू प्रोविजन। इतने न्यू प्रोविजन लिखना जरूरी है। न्यू प्रोविजन 5% 80,000 थे, दैट मीन्स 80,000 के 5% 4,000 रुपए बने। तो फिर साढ़े को बैलेंस कितना बचा, 76,000 का बैलेंस बच जाएगा। हुण इस न्यू प्रोविजन नू ऊपर वाले बैड डेट्स विच ऐड कर देना है। चलो जी, हुण साडे कोल इधर ऐड करना है, ऐड न्यू प्रोविजन। कितना जी, 4,000 रुपए। कितना आ जाएगा तुहाडे कोल, तुहाडे कोल आ जाएगा 4800 आ जाएगा। 4800 आ गया। हुण तुहाडे कोल ओल्ड प्रोविजन सी,
ठीक है जी। देखो जी कितना है जी ओल्ड प्रोविजन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2500 रुपए है, ठीक है ना। तो ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਸ ओल्ड प्रोविजन 2500 माइनस करता जी, कितना बैलेंस बचेगा 0 0 3 और 2। बाय चांस उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब साडे कोल ए वाला जो बैलेंस है, ए वाला जो बैलेंस है ए आ जाए जी 2500 रुपये, और जो ओल्ड प्रोविजन है ए बैलेंस है थोड़े को बैलेंस है, ठीक है बेटे। और जो ओल्ड प्रोविजन है वो आ जाए 48, साडे कोल आंसर आ जाएगा माइनस विच आंसर आ जाए। अगर बाय चांस ऐसा हो जाए तो इस केस दे अंदर सानू की करना है, ए वाली जो अमाउंट है असी कैलकुलेट ते डेबिट वाली साइड की है, पर इनू बाहर नहीं लिखना, और इस ट्रीटमेंट नू चक के क्रेडिट वाले पासे ले जाओ, ये आ जाएगा बाय प्रोविजन 2300। अगर बाय चांस ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन दे ट्रीटमेंट तो ज्यादा होवे ते ट्रीटमेंट डेबिट साइड तो चक के क्रेडिट साइड ते लै जाना, ऐसा ध्यान रखना पेगा। जे ध्यान नहीं रखोगे काम खराब हो, ठीक है बेटे। कोई दिक्कत परेशानी जी दे विचकार, कोई दिक्कत जी बेटे नहीं। एक केस रह गया, लास्ट केस, और इस तो ऊपर केस नहीं बनता जी साढ़े को। लास्ट केस एक होर है, केस नंबर सब समझ आ गया पक्का। देख लो इन्हों एक बार सारिया चीज़ों केस देख लो एक बार। एक होर केस बनता है केस नंबर 3, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ लो, पूछना है कुछ पूछ लो, कोई गल नहीं, रिकॉर्ड ही हो रहा, असी देखनी है, कोई दिक्कत नहीं। पूछना है कुछ नहीं, चलिए चलो नेक्स्ट केस अगे आ केस नंबर 4। गल्ला ना करो बेटे, रिक्वेस्ट है, थोड़ी जी सिचुएशंस जरूर समझा करो, गल्ला ना करो, काम वाल ध्यान दियो। एक लास्ट केस है, इस तो बाद बस इतने ही केस बनते हैं साढ़े, इस तो ज्यादा केस नहीं बनते साढ़े, ठीक है जी। हुण इस केस के अंदर तुहानू की चीज़ां गिवन है, तुहाडे कोल फिर ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस तुहाडे कोल फिर गिवन है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर तुहाडे कोल किहड़ियां चीज़ां गिवन ने, तुहाडे कोल सन्ड्री डेटर्स गिवन है, सन्ड्री डेटर्स गिवन है 3,05,000। उस तो बाद तुहाडे कोल डेटर्स गिवन है, सॉरी बैड डेट्स गिवन है, 5,000 दे बैड डेट्स गिवन। तुहाडे कोल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी गिवन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी गिवन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी गिवन है। कितना है जी 20,000 का गिवन है, ते क्रेडिट साइड पे गिवन होंदा। अगे आ जाओ जी, सानू कहता है एडजस्टमेंट के अंदर बहुत बड़ी एडजस्टमेंट लिखी हुई है, मैं वो इन्फॉर्मेशन लिख देना। एडजस्टमेंट कह रहे कि बैड डेट्स जो ने, तुहाडे कोल 3,000 रुपए दे और हो गए ने, बैड डेट्स जो ने वो 3,000 रुपए दे और हो गए ने, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स सानू की कह रहा है,
कह रहा है कि 10% बढ़ाने ने डेटर्स के ऊपर एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। पिछले सिचुएशन और इस सिचुएशन के अंदर एक चेंज आया, वो चेंज की आया, पहले सानू ए वाले बैडजेट्स गिवन नहीं सी और इस सिचुएशन ए वाले बैडजेट्स एडजस्टमेंट विच गिवन ए चेंज आ ते हुण ट्रीटमेंट भी बदलेगा। ठीक है जी, ते तुहानू मैं पहले ही दस्सिया सीगा जे क्वेश्चन दे अंदर बैडजेट्स और प्रोविजन दोनों गिवन होण ते सब तो पहले ट्रीटमेंट जो है वो किदा करना है, सब तो पहले ट्रीटमेंट किदा करना है, बैडजेट्स का ट्रीटमेंट करना है। ते दो अकाउंट बनावांगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आओ बना लिए फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो जी, और बैलेंस शीट बना लिए। ठीक है जी, सब तो पहले बैडेड चकांगे जो सानू ट्रायल बैलेंस विच गिवन है, लाइन वाइज ट्रीटमेंट है। ते चलो मैं बुक चो ही देख लेना है ट्रीटमेंट, क्वेश्चन मैं बुक चो देख लेना। आओ जी, साडे कोल सब तो पहले आएगा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैडेड है, इधर आएगा 2 बैडेड्स। इनू बाहरले पासे नहीं लिखना, अंदरले पासे लिख के रखना है 5000 रुपए के बैडेड्स ने। दूसरी चीज ਆਪਾਂ ट्रीटमेंट करना चाहते हैं न्यू बैडेड्स का, ते उहदे वास्ते सानू डेटर्स नू पोस्ट करना पेगा पहले। ते बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट दी एसेट साइड पे इथे डेटर्स लिखो कितने देने। साडे कोल डेटर्स ने 3,05,000 रुपीस 05000। इहदे विचों न्यू बैडेड्स माइनस कर दो, कितने है जी न्यू बैडेड्स, 3000 रुपए के नवे बैडेड्स ने तुहाडे कोल, 3000 रुपए के नवे बैडेड्स ने तुहाडे तुहाडे कोल। अमाउंट कितनी बच जाएगी 302000। अजे बाहरले पासे नहीं लिखने, क्यों, क्योंकि तुहानू पता है कि एडजस्टमेंट दे अंदर प्रोविजन भी गिवन है, ते प्रोविजन आपां ए वाली अमाउंट पर निकालना है जो बैडेड्स तो बाद रिमेनिंग बच गई है। याद है, याद रहेगा है जी, विक्रम जी को ज्यादा याद रहेगा, भूल जाएगा पक्का है ना, भूल क्यों जाएगा, क्योंकि पढ़ ही नहीं रहा तो भूलेगा ही बहू। तो विक्रम जी ज्यादा ध्यान देंगे थे। 3,02,000 रुपए के ऊपर 3,02,000 रुपए के ऊपर आप प्रोविजन कढ़ना है। जब भी सानू क्वेश्चन के अंदर बैडेड्स और प्रोविजन इकट्ठे दिते जाएंगे तो डेटर्स विचों पहले बैडेड्स माइनस करो, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसके ऊपर प्रोविजन लगाना। समझा गई जी पक्का। और एक गल आपां होर सीखी सीगी कि साडे कोल अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ओल्ड प्रोविजन गिवन है तो इदा ट्रीटमेंट सब तो लास्ट विच करा, ਇਹ ਵੀ सीखिया सी। तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ट्रीटमेंट करना ਆਪਾਂ इस प्रोविजन का ट्रीटमेंट करना। करिए ही शुरू, और इसका ट्रीटमेंट शुरू होएगा बैलेंस शीट तो इसका ट्रीटमेंट शुरू होएगा। आ जाओ बैलेंस शीट पे चलिए। 10% ऑन डेटर्स, इधर लिख दिया जी लेस करांगे प्रोविजन ऑन बैडेड्स। कितने डेटर है तेरे को 3,02,000। 3,02,000 का 10% काट लो कितना आएगा 30200, कितना ही आएगा ना, साढ़े को आ जाएगा 30200।
इसनू माइनस कर दो जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਉਂਟ ਬਚੇਗੀ 271800। ਅਮਾਉਂਟ ਬਚ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਮਾਉਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, प्लस करोगे। पक्की गल है जी। हूँ साढ़े को एक न्यू बैडजेट एवेलेबल हो गए और एक प्रोविजन हो गए, ठीक है जी। आ जाओ हूँ ये अंदर साढ़े को सिर्फ और सिर्फ डेटर्स पे ने। हूँ ये विचकार ऐड कर दो न्यू बैडजेट्स। कितनी अमाउंट आई थी साढ़े को न्यू बैडजेट्स की? 3000 रुपये ऐड कर दो और फिर ऐड करो न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन भी ऐड करो 3030200। ठीक है बच्चा, ऐड कर दिता जी। इतनी अमाउंट ऐड हो जाएगी। हजे नीचे टोटल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को एक आइटम हजे बची है, ठीक है ना। आइटम की बची है, लेस करना है ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन नु माइनस कर दो। कितने है जी ओल्ड प्रोविजन? कितना है साढ़े को? ओल्ड प्रोविजन है 20,000 का ओल्ड प्रोविजन। 20,000 का ओल्ड प्रोविजन। हम ट्रीटमेंट करके देखो, ए प्लस है, प्लस है, ए भी प्लस है और ए माइनस। साढ़े को जो बैलेंस बचेगा बच्चे वो बचेगा 18200। ये बैलेंस बचेगा। पॉजिटिव बैलेंस है तो ये मतलब ट्रीटमेंट इधर ही रहेगा, इधर आ जाएगा 18200। और अगर माइनस का होगा तो ट्रीटमेंट उठ के किधर चला जाएगा? ट्रीटमेंट उठ के क्रेडिट साइड पे चला जाए। समझ आ गया जी? कोई दिक्कत परेशानी? एक केस हो रहा है बस, उस तो बाद फिर कहने वाली कोई गल नहीं है ना। हुण वो केस मैं तानू दे रहा वो केस तुसी सॉल्व करके आना, ठीक है जी। एक केस होर मैं तानू बता रहा, बहुत अच्छा केस है जिदे विचकार साडे कोल प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आ जाए। यह केस मैं तानू लिखवाऊंगा इहदे विचकार और फिर तुसी अपने घरों इनू सॉल्व करके आना है, होमवर्क मान लो, ठीक है बच्चा। लिखवावांगा मैं और फिर आपां कल इनू डिस्कस करांगे। लास्ट केस बहुत अच्छा है और बहुत ही जबरदस्त, पूरी रिवीजन हो जाएगी। केस नंबर 5वां, सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, सोल्यूशन तुसी करोगे। लिख लो जी। साढ़े कोल ट्रायल बैलेंस गिवन है, साढ़े कोल ट्रायल बैलेंस गिवन है जिदे विचकार कुछ आइटम गिवन ने, डेबिट और क्रेडिट। साढ़े कोल बैड डेट्स गिवन ने, बैड डेट्स गिवन ने 3600, ठीक है। साढ़े कोल प्रोविजन गिवन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट गिवन। कितना गिवन है जी? 7500 गिवन है। साढ़े कोल सन्ड्री डेटर्स भी गिवन। कितने गिवन है जी? 2 लाख रुपीज पे गिवन। तुसी इन सब चीज़ों को जानते हो जी और आप पिछे इन्हों की गलबात कर चुके। एडजस्टमेंट की गल कर रहे हैं जी, ठीक है जी। बड़े ध्यान कह रहे कि साडे कोल बैड डेट्स गिवन ने, कितने दे गिवन है जी? 2000 रुपए के बैड डेट्स गिवन है। साडे कोल प्रोविजन भी गिवन है, प्रोविजन ऑन बैड डेट्स भी गिवन है एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। गिवन है जी। साडे कोल प्रोविजन फॉर डिस्काउंट
डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ਇਹ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ 3%। 3% सर ਇਹ ਜੋ थर्ड एडजस्टमेंट है ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਅਗਰ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟਰਸ ਉੱਪਰ प्रोविजन ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਾ। प्रोविजन ऑन डेटर सीधा निकालता है, जितनी अमाउंट निकालोगे माइनस करोगे उतनी अमाउंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड से दिखा दोगे। पर इस केस के अंदर तुहाडे कोल डेटर्स भी गिवन है, प्रोविजन भी गिवन है और फिर डिस्काउंट ऑन डेटर भी गिवन, ते इहदा ट्रीटमेंट लाइन वाइज होएगा। पहले डेटर्स विचों बैड डेट माइनस करो, जेड़ी अमाउंट बचेगी उदे ऊपर प्रोविजन निकालो बैड डेट्स वाला, उन्नू माइनस करो और फिर जेड़ी अमाउंट बचेगी उदे ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 3% कटोगे। लास्ट पॉइंट ते आपां इहनूं कढां कर लिया जी। ए 3% की जेड़ी अमाउंट होएगी उन्नू डेटर्स विचों माइनस कर दोगे और जितनी अमाउंट माइनस करोगे उसनू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड ते दिखाओ। इसी नाम तो प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर 3% का जो भी अमाउंट आएगा उन्होंने उत्थे मैंशन कर दोगे, ट्रीटमेंट ओवर हो जाएगा। एक कल का थोड़ा क्वेश्चन, अज का क्वेश्चन है, तुसीं कल घरों करके आए। अगर यह क्वेश्चन असीं अच्छी तरह कर लें दैट मीन साडे कंसैप्ट क्लीयर ने और 101%, मैं फिर तो बोल रहा 101% ਇਹ ਵਾਲੇ क्वेश्चनों का ट्रीटमेंट तुहाडे कोल पेपर च आना ही आना है। कि अगर तुसी इन्हां नूं एवें ही लीव आउट कर दोगे ना तो फिर पेपर जाके बहुत परेशान होंगे। समझ आ गई? ध्यान रखना जी।